स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यो धर्म कामार्थ सिद्धये। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या स्त्री स्वयं सुकृतना भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां गतधयां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वं तस्मै परिपालय देवी विश्वम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यर्थिहं प्रणतपालभक्तिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो तो निज चरण को वास। सब द्वारिन छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार, और ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, रमण बिहारी सरकार की जय हो, सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, पथवारी मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय
अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे राधे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कुंज बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। सतगुरु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। सद्गुरु सेवा धर्म हमारा,
चुके मैया के ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी ठाकुर मेरे अवध बिहारी हमें अवध बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर मेरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके अवध बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के राधे ठाकुर हमरे माता रानी हम हैं माता रानी के ठाकुर हमारे माता रानी हम हैं माता रानी के ओ ठाकुर हमरे राधा रानी हम हैं राधा रानी के ठाकुर हमारे राधा रानी हम हैं राधा रानी के ओ साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके माता रानी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके माता रानी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी हरि बोल ठाकुर मेरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमारे बाके बिहारी हम हैं बाके बिहारी ठाकुर मेरे बाके बिहारी हम हैं बाके बिहारी ठाकुर हमारे कुंज बिहारी हम हैं कुंज बिहारी ठाकुर मेरे कुंज बिहारी हम हैं कुंज बिहारी ओ साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु देवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी
सतगुरु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। सतगुरु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी दे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी दे। हम हैं रमण बिहारी, रमण बिहारी दे। हम हैं सतगुरु प्यारे, हमारे सतगुरु बिहारी दे। और हम हैं राज दुलारे, हमें राज दुलारी दे। और हम हैं बंसी वारे, हमें बंदी वारी दे। रमण बिहारी। बोले रमण बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये चतुर्थ दिवस, और इस भागवत प्रांगण में उपस्थित सभी मातृ शक्ति, बंधु शक्ति, संत शक्ति और जितने भी यहाँ भगवत प्रेमी हैं सबको व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। और सप्त दिवसीय इस ज्ञान धारा में ज्ञान के गोते लगाने वाले जितने श्रद्धालु हैं, बड़ा ही परम सौभाग्य जो यहाँ आज वो उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भगवान का गुणगान सुनना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान की कथा में सम्मिलित होना, संतों का तो यहां तक कहना है कि जिस समय भगवान ने इस संसार में अवतार धारण किया और अवतार धारण करके उन्होंने बाल लीलाएं भी की और भी बड़ी बड़ी लीलाएं की, दुष्टों का संहार किया, द्वारका में निवास किया, मथुरा में निवास किया, और जो भी भगवान के परिकर थे, जो भी भगवान के साथ रहे, चाहे ग्वाल हो, बाल हो, गोपी हो, चाहे उनके शत्रु हो, मित्र हो, लता पत्रादि वृक्ष जो भी उस समय थे, भगवान की लीला में जो सहयोग कर रहे थे, बड़े ही भाग्यशाली थे। कुछ लोग भगवान का सहयोग कर रहे थे, कुछ लोग भगवान की लीलाओं को गुणगान कर रहे थे, कुछ लोग भगवान के इस दृश्यों को देख रहे थे, वो सभी सौभाग्यशाली थे। अब भगवान तो इस धराधाम को छोड़कर चले गए अपने गोलोक धाम के लिए। अब लोगों के मन में मनसा रहती है, भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान के सानिध्य की प्राप्ति कैसे हो। पूज्य सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग सप्त दिवसीय कथा का श्रवण पान करते हैं, नित्य श्रद्धा से 7 दिन लगातार कथा को सुनते हैं जाकर के, और भगवान के हर उत्सव में बढ़ चढ़ करके भाग जो लेते हैं, चाहे वो जन्मोत्सव हो, गोवर्धन लीला हो, रुक्मिणी मंगल हो, सुदामा चरित्र हो, सप्त दिवसीय कथा में जितने भी उत्सव हैं, जितने भी दिवस हैं, जितने भी घंटे वहां आयोजन चल रहा है, और जो भी लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं ना, वो उन लोगों के बराबर हैं जो कृष्ण के समय थे। जिस समय भगवान लीला करने के लिए आए और उस लीला में जितने लोगों ने उनका सहयोग किया, वही लोग, वही पद, वही मुक्ति,
उन लोगों को प्राप्त हो जाती है जो कथा में सम्मिलित हो जाते हैं। जो कथा में भी तो भगवान की लीला चल रही है ना, और लीला में जो बैठता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति तो लीला नहीं कर रहा था। ब्रज की हर गोपी भगवान के साथ नृत्य करने नहीं गई थी। कुछ गोपियां ऐसी थी जो दूर से ही भगवान को देखती थी। कुछ ग्वालवाल ऐसे भी थे जो दूर से ही भगवान को देखते थे। तो देखने का प्रभाव भी उनको मिला, सुनने का प्रभाव भी उनको मिला, और भगवान का सानिध्य भी उनको मिला। तो जो 7 दिन इस कथा का आनंद लेते हैं, उत्सव में रहते हैं, मान लो वो भगवान की लीला में साक्षात जिस समय भगवान थे उस समय का पूर्ण प्राप्त करते हैं। और भगवान ने लीला कहा कि गोवर्धन में लीला करी, मथुरा में लीला करी, वृंदावन में लीला करी। तो 7 दिन तक जैसे जैसे लीला चलती जाती है वैसे ही वैसे जहां भगवत पंडाल जो होता है ना, उसी तीर्थ के रूप में परिणित हो जाता है। जहां जहां कथा चलती जाती है वैसा ही आनंद उस भूमि पर आता है। कहते हैं जब टीवी में पिक्चर चलती है ना, हम चित्रहार देखते हैं, तो चित्रहार में अगर कोई जो पात्र है, कलाकार है, वो रोने लगता है तो हमारे अंदर भी रोने के भाव आ जाते हैं। क्यों? भले ही हम उस समय वहां नहीं होते हैं, लेकिन उसकी लीला को देखकर हम भी भाव विभोर हो जाते हैं। चित्र चल रहा है टीवी में, लेकिन हम अपने घर में बैठ करके उस लीला का अनुभव करते हैं। ऐसे ही भागवत पंडाल में बैठ करके जो भगवान की लीला में खो करके भगवान की लीला का आनंद लेता है, वो मान लो वैसा ही आनंद भोगता है जैसा भगवान के समय भोग रहा था। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी, भगवान ने तो अनेक लीलाएं की हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। जरा मुझे खगोल और भूगोल के बारे में बताइए, भगवान ने इतनी सृष्टि का निर्माण कैसे कैसे किया, क्या क्या किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जम्बू द्वीप सहित इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, और जम्बू द्वीप के भी 9 खंड हैं, और 9 खंड में भी ये जो भारतवर्ष है इसे कहते हैं अजनाब खंड। और ये जो अजनाब जो खंड है ना, वो साधारण नहीं है, ये भगवान का प्रिय क्षेत्र है। भारत भगवान का प्रिय क्षेत्र है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव एक बात बताइए, आप कहते हैं संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, तो भगवान ने और कहीं अवतार धारण नहीं किया, लीलाएं नहीं की? जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी अवतार हैं, भारतवर्ष में हुए हैं। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, बात तो आप अच्छी कहते हो, ये संपूर्ण विश्व जो है ना, भगवान का शरीर है, भगवान के अंग हैं। कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई सिर है, लेकिन जानते हो ये जो अजनाब खंड है ना, भारतवर्ष, ये भगवान का हृदय क्षेत्र है। भगवान का हृदय है। और शरीर का अगर कोई भी अंग कट जाए तो आदमी जिंदा रह सकता है, जीव जीवित रह सकता है। एक हाथ नहीं फिर भी जीवित रहेगा, एक पैर नहीं फिर भी जीवित रहेगा, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, फिर भी जीवित रहेगा। लेकिन जब हृदय गति रुक जाए तो, जब व्यक्ति की हृदय गति ही रुक जाएगी तो व्यक्ति जीवित नहीं बचने वाला। तो ये जो भारतवर्ष है ना, साधारण नहीं है, भगवान का हृदय है। और यहां भगवान क्यों आते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार अनेकों रूप धारण करते हैं इस भारतवर्ष में आकर के। और तुम जानते हो इस भूमंडल को कहते हैं मृत्यु लोक। क्यों? क्योंकि इसकी सत्यता केवल मृत्यु है, जीवन सत्य नहीं है। तुम भी मेरे पास बैठे हो किस कारण से? मृत्यु को भय से, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा है कि 7 दिवस में तुम्हारी मृत्यु होगी।
यहां जीवन सत्य नहीं है, यहां मृत्यु सत्य है। और जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस भूमंडल से 7 लोक ऊपर हैं और 7 ही नीचे हैं। अगर भूमंडल से ऊपर की ओर बढ़ना हम प्रारंभ करें तो भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। और नीचे की ओर बढ़े तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं, मध्य में है ये पृथ्वी लोक। और पृथ्वी लोक से 99,000 योजन की दूरी पर यमराज की संयमनीपुरी है, जो दक्षिण की ओर है, जहां 28 प्रकार के नरक हैं। और इन 28 प्रकार के नरकों में व्यक्ति की शुद्धि की जाती है। जो जैसा कर्म करता है ना, वैसा ही फल भोगता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। जो यहां पाप करते हैं ना, वो वहां जाकर के भोगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज यहां का कर्म हमें वहां कैसे पता पड़ेगा कि हमें भोगना पड़ेगा। सब भोगना पड़ता है। जो भी हम करते हैं वो हमें भोगना पड़ेगा। हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो हिंसा निवृत्ति के लिए है, धर्म के लिए है, करुणा के लिए है, प्रेम के लिए है। लेकिन अगर हम अपने धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। एक व्यक्ति पूछने लगा कि संत से महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है भगवान कहते हैं कर्म प्रधानता सबसे बड़ी है, कर्म ही करो, कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है। बोले बात सही है, कर्म प्रधानता सबसे बड़ी है, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दो कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा जो कर्म है वो धर्म से संबंधित है या धर्म से विपरीत है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो धर्म संगत है या धर्म के विरुद्ध है। बोले आजकल संतों को देखो, पंडितों को देखो, ब्राह्मणों को देखो, आजकल कहते हैं भगवान है, भगवान है, धर्म करो पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा। हम कैसे मान लें कि भगवान है, कि धर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है। संत बोले बिना परीक्षण के आप तो कोई बात मानते ही नहीं होगे। बोले जी महाराज, जब तक हम खुद स्वयं महसूस न कर लें तब तक उस बात को मानते नहीं है। संत बोले बहुत अच्छी बात है और मानना भी चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब तक प्रत्यक्ष किसी वस्तु का अनुभव न हो तो उसको माना क्यों जाए। बोले जी संत महाराज हमारा तो यही उसूल है। तो संत ने पूछा एक बात बताइए, आपने जहर का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। बोले जहर क्या होता है? बोले जहर जो होता है वो ऐसी वस्तु होती है जिसके कारण, जिसको खाने से, जिसको ग्रहण करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बोले आपने जहर देखा है? बोले हाँ मैंने देखा है। बोले आप कैसे मान सकते हो कि जहर को खाने से मृत्यु हो जाती है? जब तक आपने स्वयं पर अनुभव न किया हो तो कैसे मान लोगे जहर खाने से मृत्यु होगी। वो व्यक्ति कहने लगा महाराज लोग कहते हैं इसीलिए हम बता रहे हैं। बोले लोगों का अनुभव है, लोगों ने जहर को खाया तो वो मर गए। संत महाराज कहते हैं बातें तो बड़ी ज्ञान वाली करते हो लेकिन हो पूरे मूर्ख ही। अभी हमसे कह रहे थे बिना अनुभव के हम कोई बात मानते नहीं हैं। आपने जब जहर नहीं खाया तो आप ये कैसे मान सकते हो कि जहर खाने से मरते हैं? ये तो आपके अनुभव में नहीं है। बोले बात तो ठीक है। अच्छा आप कहते हो कि लोग कहते हैं कि जहर खाने से मर जाते हैं, हमने अनुभव देखा है। तो जिन्होंने खाया है वो मर गए। तो जिन लोगों ने प्रभु का अनुभव किया है वो भी तो कहते हैं कि प्रभु है, भगवान है।
अच्छा, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उस बात को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, इसलिए हम भगवान को माने। ये तो कोई तर्थ नहीं हुआ। भगवान सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 28 प्रकार के नरक बनाए गए। किस लिए? शुद्धि के लिए। हमसे जो अधर्म होता है ना, उसमें जाकर के शुद्ध हो सके। बोले महाराज, ये 28 प्रकार के नरकों में जाकर ही शुद्धि होगी या उससे पहले भी कोई उपाय है? बोले है ना, उपाय तो है, सब जानते भी हैं, लेकिन उस उपाय को करने और मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोले कौन सा उपाय है? बोले उपाय है केवल भगवत नाम। भगवान नाम के साबुन से जो अपने शरीर को धोता है ना, उसके सारे कष्ट, सारे मैल दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि राम नाम मणि विषय व्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम नाम मणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कुअंक माने होता है दुर्भाग्य, भाल माने होता है मस्तक। भगवान नाम की मणि तो ऐसी है, राम नाम की मणि तो ऐसी है, अगर एक बार अपने जीवन में आप धारण कर लोगे तो तुम्हारे जो दुर्भाग्य में बुरे से बुरा कष्ट लिखा है ना, वो सब मिट जाएगा। लेकिन शर्त केवल यही है कि जीवन में भगवान के नाम को धारण करना पड़ेगा, भगवान को जीवन में लाना पड़ेगा। और जब तक भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे, नाम जीवन में नहीं आएगा, धर्म जीवन में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे जो पाप हैं, जो पाप रूपी मैल है, जो अभिमान रूपी गंदगी है, वो दूर नहीं होने वाली। अगर पाप को दूर करना है, अपने मैल को दूर करना है, अपनी चादर को अगर साफ करना है ना, तो भगवान का सहारा तो लेना पड़ेगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आऊं। ताली बजा के भाव से गाइए। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया। भगवान ने ये जो काया दी है ना, शरीर दिया है, बड़ा ही सुंदर है। बड़े भाग मानस तनु पावा। सुंदर काया, पर सुंदर काया केवल कामुकता के लिए नहीं है, काम वासना के लिए नहीं है। ये जिव्या हमारे वश में है, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं जपते। 24 घंटे में से 1 घंटा या 2 घंटा या 20 मिनट, कहते हैं 1 मिनट 1 घंटे में से भी निकालोगे तो 24 मिनट का समय बनता है। 24 मिनट भी हम ध्यान भजन नहीं करते। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया हो। तूने मुझको जग में भेजा
संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में इसमें दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर ओढ़ के कैसे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया हो। निर्मलवाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया हो। निर्मलवाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको जाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। ओ मन वीणा के तार जो टूटे मन वीणा के तार न टूटे, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी में आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया हो। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया हो। जहाँ जहाँ तेरी पूजा होती कभी
हर में हार के आया, हे हर हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय हो। ताली बजा के भाव से गाइए। हरि बोल। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी कि ऐसा कोई वृतांत है जिसमें भगवान नाम लेने से व्यक्ति के जीवन का उद्धार हुआ हो। और एक बार अजामिल नाम के एक ब्राह्मण, वेद प्राटी ब्राह्मण थे, वेदों का अध्ययन करते, अग्निहोत्र नित्य होम करते। एक बार यज्ञ कार्य करने के लिए वन में से समिधाएं लेने के लिए गए और समिधाएं एकत्रित करते समय उन्होंने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ देख लिया, काम क्रिया करते हुए। अजामिल नाम के ब्राह्मण ने उस शूद्र को वैश्या के साथ देखा तो मन में विकार आ गए। समिधाएं लेकर घर पे आए, यज्ञ कार्य में बैठे हैं। अब यज्ञ कार्य में बैठे तो हैं लेकिन मन उनका उसी दृश्य पर जा रहा है। हमारे जीवन में जितना प्रभाव देखने का पड़ता है ना, उतना प्रभाव सुनने का नहीं पड़ता। जितनी जल्दी हम देखकर समझ जाते हैं उतनी जल्दी सुनकर नहीं समझ पाते। और हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन ये आंख जो है ना, ये सबसे ज्यादा पाप भी करवाती है और पुण्य भी करवाती है। लेकिन पुण्य कम होता है, पाप ज्यादा होता है। इन आंखों से पुण्य कम और पाप ज्यादा। अपने से अधिक धनवान को देखते ही मन में ईर्ष्या आ जाती है। इसके पास इतना पैसा पता नहीं कहां से आ रहा है और हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर हम पे कुछ नहीं मिला। कोई कम सुंदर हो, ज्यादा रूपवान को देख ले तो मन में ईर्ष्या। हम तो दिन रात उपटन लगाते हैं, तेल साबुन लगाते हैं, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन सुंदरता नहीं आई। किसी पर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देखे तो अपने मन में ग्लानि आ जाती है। इसके पास कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, हार है, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये विचार आ क्यों रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति ने देखा है, और ये न देखें तो फिर तो सब समान है। सुनने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी की आंखें बंद हो, उससे कहो देखो कितना सुंदर व्यक्ति जा रहा है। अब उसने केवल सुना सुंदर, अब सुंदर की परिभाषा कैसी, कैसा सुंदर है?
क्या नाक सुंदर है, कान सुंदर है, आंख सुंदर है, रंग सुंदर है, क्या सुंदर है पता नहीं। बोले इसके वस्त्र सुंदर हैं, कैसे सुंदर हैं पता नहीं। बोले आभूषण सुंदर हैं, कैसे हैं पता नहीं। लेकिन देखने का प्रभाव पड़ता है। जब भी देखो संयम के साथ देखो। इतने के सुनने का प्रभाव नहीं जितना देखने का प्रभाव। और जो देखते हैं वो ज्यादातर दिमाग में चलता रहता है हमारी में। अजामिल ब्राह्मण ने वो काम क्रिया देखी और मन में वैसा ही विचार बना। सोचता रहा संध्या काल में वेश्या के यहां पहुंच गया और वेश्या को ही अपने घर ले आया। अब वेश्या के साथ रहने लगा। अब वेश्या के साथ जब रहता है तो समाज के व्यक्तियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। बोले भैया तुम गलत व्यसन करते हो, इस नगर में नहीं रहोगे, जाओ नगर के बाहर रहो। नगर से बाहर ब्राह्मण ने अपनी कुटिया बनाई और उस वेश्या के साथ रहना प्रारंभ किया। अब जो पहले पांडित्य कर्म करते थे वो धर्म भी सब छूट गया। जब अनैतिक कर्म हो तो कौन धर्म कराए। धीरे धीरे सब छूट गया। भोजन पानी के लिए भी तरसने लगा। अब कहां आ गया, अब चोरी चकारी पर आ गया, लूटपाट पे आ गया। चोरी चकारी करते करते कुख्यात बन गया। लूटपाट करता, डाके डालता, नित्य यही काम करता। कहते हैं संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। वेश्या की संगति की बुद्धि विचार दूषित हो गए तो गलत कामों में लग गया। लेकिन वेश्या ने जब ब्राह्मण की संगति की तो उसके विचार बदलने लगे। और एक बार का समय चातुर्मास चल रहा था तो कुछ संतों की टोली तीर्थ पर निकली थी। तो गांव में आई तो गांव में किसी व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति है जिसके यहाँ जाकर के हम रात्रि भोज की व्यवस्था कर लें। वहीं कुछ मनचले लड़के खड़े थे तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं महाराज। बोले ऐसे महान व्यक्ति हैं कि एक बार जाओगे तो जिंदगी भर सेवा करते रहेंगे। बोले कौन है। बोले गांव के बाहर अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, कुटिया बना करके, वहां जाइए आप। मजाक मजाक में उन मंत्री लड़कों ने उन सभी संतों को उस अजामिल के घर पर भेज दिया। संध्या के समय सभी संत अजामिल की कुटिया पर गए हैं और पुकारने लगे, ब्राह्मण देव अजामिल, अरे ब्राह्मण देव अजामिल बाहर आइए, हम संत लोग चातुर्मास करने के लिए निकले हैं, कुछ अन्न की व्यवस्था करिए। ब्राह्मण की पत्नी वो वेश्या निकल करके आई और देखा संत खड़े हैं। वेश्या ने कहा, महाराज ये किसी धर्मात्मा का घर नहीं है, ये चोर का घर है। मेरा पति बड़ा दुर्व्यसनी हो गया है, उसमें विकार आ गए हैं, ऐसा ना हो कहीं आपको देखकर गाली गलौज करने लग जाए। महाराज आप कहीं प्रस्थान करें। बोले देवी हम चले जाएंगे, थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो सकती है। वेश्या कहने लगी, महाराज आप संत हैं, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, मैं जाति से वेश्या हूं, मैं आपको भोजन बनाकर नहीं दे सकती हूं। बोले देवी अगर आप भोजन नहीं दे सकती हो तो कम से कम सूखा सामान तो दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, स्वयं खा लेंगे। वेश्या ने सूखा सामान संतों को दे दिया। संतों ने भोज बनाकर के भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण की। संत बोले देवी आपने हमें प्रसाद खिलाया, भगवान आपका कल्याण करे। वेश्या ने कहा, महाराज मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन मेरे पति का कल्याण हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। जाति से ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ से दूर हो गए हैं, धर्म करते नहीं हैं, अगर ऐसे ही पाप कर्मों में लीन रहे तो उनकी गति कैसी होगी। तो संतों ने कहा एक काम किया करो, अपने पति से कहो कि पूजा पाठ करें। बोले नहीं करेंगे वो। बोले रामायण पढ़ें। बोले वो भी नहीं पढ़ेंगे। गीता पढ़वा लिया करो। बोले वो भी नहीं पढ़ेंगे। बोले ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो संतों ने देखा कि जो वेश्या थी वो गर्भ से थी। संतों ने कहा देवी आप गर्भ से हैं,
हम आपको पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं और आपको एक मंत्र बता देते हैं कि जब भी आपके यहां संतान हो, पुत्र हो, उस पुत्र का नाम आप नारायण रख देना। तो शायद ये वैसे भगवान का नाम न ले, लेकिन जब संतान का नाम नारायण रखा जाएगा तो भूलवश ही भगवान का नाम उच्चारण कर लेगा। बस इतना ही इसका कल्याण हो जाएगा। संत इतना आशीर्वाद देकर चले गए। थोड़े समय के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम रख दिया नारायण। सबसे छोटा बेटा पिताजी का बड़ा प्रिय अजामिल जहां भी जाता तो सबसे पहले नारायण का नाम लेता। नारायण इधर आओ, नारायण ये काम करो, नारायण वो काम करो। दिन रात नारायण और नारायण और नारायण। नारायण नाम जपा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब उसका अंत समय आया, यम के दूत उसको लेने के लिए आए। यम के दूतों ने जैसे ही फंदा उसके गले में डाला, प्राण खींचने लगे। दुखी होकर के अजामिल ने नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ ऐसा नाम उच्चारा। पुत्र का नाम लिया क्योंकि पास में ही खेल रहा था। जब नारायण नारायण जपा, तुरंत भगवान के देवदूत आ गए। अब यमदूत हैं काले कपड़ों में और देवदूत हैं पीले कपड़ों में। यमदूतों ने देवदूतों को देखकर कहा, महाराज आप कौन हैं और आप क्यों आए हैं? देवदूत बोले, हम भगवान के सेवक हैं और इस भगवान भक्त को बचाने के लिए आए हैं। बोले कौन भगवान भक्त? ये अजामिल, ये पापी, ये दुराचारी, ये पापात्मा, इसको बचाने आए हो आप? बोले हाँ। बोले इसके जीवन के सारे पुण्य क्षीण हो चुके हैं और इसने पाप की गठरी को अपने सिर पर रख रखा है और आप इसका उद्धार करने आए हैं। अच्छा, उद्धार करने आए हैं तो ये बताओ इसका कौन सा पुण्य ऐसा है जिसके कारण आप उद्धार करेंगे? देवदूत कहने लगे कि इसका एक ही पुण्य है। बोले क्या? कि इसने नारायण नाम का उच्चारण बहुत किया है और अंत समय पे भी ये नारायण जप रहा है। यमदूत हंसने लगे, अरे देवदूतों, वैसे तो तुम भगवान के पार्षद हो लेकिन हो मूर्ख ही। देवदूत बोले, मूर्ख किसको कहते हो? जरा जबान संभाल कर बात करो। बोले और मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? अरे हम इसके प्राण निकाल रहे हैं और इसका पुत्र खेल रहा है बाहर, उसका नाम है नारायण। ये भगवान को नहीं पुकार रहा, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है। ये बात सुनते ही देवदूत हंसने लगे। बोले मूर्खता की बात आप हमसे करते हो पर हमें लगता है कि हमसे बड़े मूर्ख तो तुम ही हो। बोले क्यों बताओ? बोले एक बात बताओ, ये सृष्टि किसने बनाई? बोले भगवान ने। जीव जंतु किसने बनाए? बोले भगवान ने। हमें और तुम्हें किसने बनाया? बोले भगवान ने। इस अजामिल को किसने बनाया? बोले भगवान ने। इसके बेटे को किसने बनाया? बोले भगवान ने। भगवान पहले आए, ये पहले आया? बोले भगवान। तो जो पहले आएगा उसका नाम नारायण है या इसके बेटे का नाम नारायण है? ये तो कल परसों का है, नाम तो नारायण पुरातन काल से चला आ रहा है। नाम रख ही तो दिया है, केवल नाम तो भगवान का ही है। जब देवदूतों ने इतनी बात कही, यमदूत जब लेकर जाने लगे तो देवदूतों ने यमदूतों को मारकर भगा दिया। यमदूतों से पिटने के बाद, देवदूतों से पिटने के बाद यमदूत भाग गए। और इधर जब अजामिल उन दोनों की वार्तालाप को सुन रहा था तो मन में विचार करने लगा, मैंने अनायास भूल में ही केवल अपने बेटे का नाम पुकारा और बेटे का नाम पुकारने के कारण ये देवदूत मुझे लेने के लिए आए हैं। जब भूलवश नाम लेने से इतना उद्धार हो सकता है तो जो व्यक्ति जानबूझकर दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं तो उनकी कौन सी गति होगी? उनको कभी अधोगति नहीं हो सकती है। भूल से भी मरते समय अगर भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए तो मान लो तुम्हारा उद्धार होगा, चाहे तुम कितने भी बड़े पापी हो। लेकिन मरते समय आपके कंठ से, मुख से या मन में भगवान का नाम आवेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। है क्या?
कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अद्वैत विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्तै कंठावरोधन विध्यो स्मरणम कुतस्ते। गीता में भगवान कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते, बोले अर्जुन मेरे इन चरणों को अपने हृदय में बिठा ले। बोले क्यों? कि प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कि जब प्राण निकलने का समय आएगा ना तो ये कंठ जो है बात पित्त कफ से अवरुद्ध हो जाएगा, सिवाय गुड़गुड़ के इसमें कुछ नहीं निकलेगा। अगर तेरे अभ्यास में है तो तेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा नाम ले लेगा। और तेरे अभ्यास में नहीं है तो नाम नहीं आया। कलयुग के लोगों से कहते हैं कि भजन करो, बोले भगवान का भजन कैसे करें? गृहस्थ जीवन में है, दिन रात बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परिवार को पालना पड़ता है, नौकरी भी करनी है, व्यापार भी करना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, बड़ी भारी समस्या। अच्छा एक बात बताने का सोचने की है, आप सभी लोगों का परिवार है, माँ है, बाप है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सभी अपने परिवार को पालने में लगे हुए हैं और परिवार हमारा भी है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि हमारे 4 हाथ हैं या 10 हाथ हैं? 2 ही हैं, 2 ही पैर हैं। आपके पास केवल आपको परिवार को पालने की जिम्मेदारी है, उसके बाद दूसरा आप कोई काम नहीं करते हो। घर से निकलोगे कमाने और करमा के सीधे अपने घर पे, पड़ोस में क्या हो रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं, समाज में क्या हो रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं, देवालयों में क्या हो रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं है। क्या हमारे तो 2 ही हाथ हैं, फिर भी हम परिवार को देखते हैं, हम समाज को देखते हैं, हम यजमान को देखते हैं, हम मंदिर भी देखते हैं, हम भगवान भी देखते हैं। 4 नहीं है, केवल एक ही है। देख तो तुम भी सकते हो, लेकिन देखने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपके पास समय बहुत है, लेकिन हम सही समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। शास्त्र ये नहीं कहते घर बार छोड़ के गृहस्थ जीवन में हो तो गृहस्थ जीवन का नियम है पहले अपने 3 ऋणों को मुक्त करो, 3 ऋणों से मुक्ति पाओ तब भजन करो। और गृहस्थ जीवन में रहते रहते भी अगर तुम भजन कर रहे हो तो सबसे बड़े धर्म में तुम रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो। बोले भजन कैसे करें? तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। ओ भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस। ओ मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हरे बिहारी, प्रभु दशरथ हरे बिहारी, प्रभु सुदशरथ हरे बिहारी, दशरथ हरे बिहारी। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। तुलसीदास बाबा कहते हैं भाव से जपो। भाव माने अब हम बैठे हैं ना और प्रेम से जप रहे हैं, जप रहे हैं कि नहीं जप रहे? कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय अरे ताली बजाते ये तो भाव की बात आ गई कि भाव से बैठो भजन करो। बोले भावक कुभाव माने है गुस्से में, गुस्से में आ जाओ तो भगवान का नाम लो। अनख माने मजाक में, आलस्य कहते हैं सोते सोते। कहते हैं भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में अगर लिया जाए, भाव से जपो, कुभाव से जपो, मजाक में जपो, आलस्य में जपो, चलते जपो, सोते जगह जपो, उठते जपो, खाते जपो, पीते जपो, जहां भी जाओ वहां जपो। बाबा कहते हैं कैसे भी जपो, बस जप लो। वो जपने का प्रभाव कि सांकेतम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषा प्रहरम विदु। तो भगवान का नाम कैसे भी जप लो प्यारे, वो भगवान का नाम तुम्हें तारने का ही काम करेगा। वो तारने का, बोले हाँ कि भगवान नाम का जो प्रभाव है वो है अग्नि तत्व। कहते हैं कि अग्नि जब प्रकट हो और अग्नि को अगर तुम जानबूझ करके भी स्पर्श करते हो या अनभिज्ञता में स्पर्श करते हो, अग्नि का स्वभाव है जलाने का। अग्नि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, जलाने का स्वभाव नहीं छोड़ती। हम चूल्हे पे भोजन बना रहे हों और भोजन बनाते समय ध्यान कहीं और चला जाए और चूल्हे की अग्नि लग जाए तो तुरंत हाथ पीछे हट जाता है। वहां अग्नि ये नहीं देखती कि इसका ध्यान कहां है, इसका हाथ कहीं जा रहा है, वो नहीं देखती। उसका काम है जलाने का। जो अग्नि के पास आएगा वो जला करके भस्म कर देगी। ऐसे ही भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम तुम जानबूझ करके लो चाहे अनजाने में लो, वो तुम्हारे समस्त पापों को नाश कर देगा। भगवान नाम की महिमा तो प्यारे भगवान भी नहीं जानते। एक बार एक नगर में सेठ थे। सेठ जी बड़े धर्मात्मा, रोजाना कथा पूजा में जाना, भगवान का अर्चन करना, पूजन करना। अब वृद्धावस्था आ गई, तृतीय पड़ाव शुरू हो गया। तीसरा पड़ाव जानते हैं कौन सा है? 4 पड़ाव हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब वानप्रस्थ की अवस्था, वानप्रस्थ माने 50 से ऊपर। कहते 51, 52, अब वन में चलने की तैयारी करो। 10 साल तक का जो समय मिलता है आदमी को 50 के बाद में, कि जो भी काम रह जाए सब काम फ्री कर लो। बोले क्यों? क्योंकि अब 60 होने वाले हो, सठियाओगे। 61, 62, अब सठिया गई। अब घर गृहस्थी में ज्यादा अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। 60 की अवस्था पार हुई, सेठ जी चिंता में
बोले मैंने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया, धर्म कर लिया, लेकिन मेरा पुत्र जो है वो भजन पूजा में नहीं लगा रहता, केवल कमाने और खाने में लगा रहता। एक बार एक संत आए, संत महात्मा से कहा, गुरुजी कृपा करिए, जो बेटा जो है भजन पूजा नहीं करता। मैं कहता हूं राम नाम जपा कर, भजन पूजा किया कर, मंदिर जाया कर, लेकिन किसी भी काम को नहीं करता। संत बोले एक बार अपने बेटे को हमारे सामने बुलाओ। सेठ जी गए, दुकान पर बेटा बैठा है। बेटा महात्मा जी आए हैं घर पे दर्शन करने के लिए, चलो। बेटा बोला दुकान पे भीड़ बहुत लग रही है पापा, बाद में आना। और बाबा पे काम क्या है, झोला डंडा उठाया, तुम 100-200 रुपए ले जाएंगे ठग के, खाम खा की बात। पिताजी बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, संत हैं। बोले बाद में आऊंगा। बोले बाद में नहीं, अभी चल। जबरदस्ती सेठ जी खींच करके ले गए। घर पहुंचे हैं, अनमने मन से पहुंचा। मैंने कहा है कि जब तक सामने वाले के प्रति श्रद्धा ना हो तो उसका कोई भी कितना बड़ा उपदेश हो वो सार्थक नहीं होता। बोले बताओ क्या करो। बोले प्रणाम करो। बोले बाबा राम राम, दूर से छुआ भी नहीं पैर। पर संत तो संत हैं, 5 लक्षण बताए थे कल हमने। उनका सम्मान कर लो तो उन्हें कोई फर्क नहीं, और अपमान कर दो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि बने ही संत इसीलिए वो। क्योंकि मान सम्मान की चिंता होती तो संत काय को बनते फिर वो ठीक है, कल्याण मस्तु शुभम मस्तु, आशीर्वाद दे दिया। संत बोले बेटा एक काम करो, भजन पूजन किया करो। बोले बाबा देखो मुझ पे काम बहुत है, फालतू की बात करो मत, काम की बात हो तो बताओ। बाबा समझ गए भाई पक्का ही नास्तिक है। अब संत बोले इसके मुख से अगर एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए ना तो इसका कल्याण हो जाएगा। संत बोले बेटा काम करो, चलो तुम भजन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो अच्छा एक बार कहो, अच्छा एक बार कह दो कि राधा, राधा नाम उच्चारो केवल एक बार। बोले महाराज जी